जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का, पेपर सेकंड, बीए पार्ट थर्ड का। ध्यान रहे, ये मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और या ये कहूँ कि एक ऐसे टॉपिक्स को साझा करूँगा जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और बाकी टॉपिक्स को भी आप लोग पढ़ें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। और दूसरा ये कि फर्स्ट पेपर मेरे हिसाब में अच्छा हुआ होगा आपका। 75 मार्क्स का ये पेपर होगा। अच्छा, 2 सेक्शन हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आपने स्टैटिक्स वाला पेपर ऑप्ट किया है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप सभी को जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये सेगमेंट है आपका। ये आपको पढ़ना है बेसिकली, और इसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, आप यहाँ पर देखोगे तो फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है ये 10 नंबर में। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपने आप में दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट बनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं और गेन फ्रॉम ट्रेड क्या है। अच्छा, जो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेवरलर और मिल, ये 4 सिद्धांत है व्यापार के। आपको जो है रिकार्डो और हेवरलर को ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। अच्छा, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि पिछले साल कौन सा आया था, मतलब यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर में जो है आपके कौन सा क्वेश्चन इनमें से आया है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग खुद को थोड़ा सा मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखें, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर जो है फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। एक जो है आप लोग यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट, यानी विदेशी जो विनिमय बाज़ार है और विनिमय दर है, इसको भी अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है। यदि यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डब्ल्यूटीओ, यानी डब्ल्यूटीओ के ऊपर है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। एक तो आईएमएफ और उसके कार्य, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा आप लोग। वर्ल्ड बैंक, इसका स्कोप और इसके प्रभाव, ये भी देखना है आपको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको डब्ल्यूटीओ का स्कोप एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, यानी भारत जो आर्थिक वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले कारक, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो हाउ वी कैन मेजर द डेवलपमेंट, यानी कैसे हम लोग विकास का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे सामने आपको एचडीआई वाला जो टॉपिक है इसको पूरा पढ़ना चाहिए, और इतने में से क्वेश्चन मेरे सामने बन जाएगा। पीक्यूएलआई जो है, मोस्ट ऑफ द चांस है कि पीक्यूएलआई जो है छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए, बड़े में आने की संभावना कंपैरेटिवली कम रहती है। यूनिट 4 और 5 जो है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ आप देखोगे नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लोक वित्त जो है उसकी प्रकृति और क्षेत्र, और सरकार की अर्थव्यवस्था में भूमिका। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करो आप लोग। इसके बाद पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, यानी सार्वजनिक और निजी वस्तु जो होती है उनमें अंतर, और थ्योरीज ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, इसको आप लोग देखिएगा। और इसके बाद जो है यदि आप लोग कर सकते हो तो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, यानी करापात और कराघात क्या है और कैसे जो टैक्स हैं वो शिफ्ट करते हैं, ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, फिस्कल पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तो दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस। यहाँ आप देखोगे कि एक तो कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर ये पूरा आपको देखना है, क्योंकि कैनन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मैं जो चाहूँगा वो ये कि देखिए 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पब्लिक डेप्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड बर्डन थ्योरीज। तो बर्डन थ्योरीज बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, इसमें कई थ्योरीज आती हैं, तो मीनिंग और ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा। और क्लासिफिकेशन एंड इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सार्वजनिक व्यय होता है उसका उत्पादन और वितरण पर क्या प्रभाव है, ये कुछ क्वेश्चन हैं।
जो मेरे हिसाब में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, आप सबको पढ़ने चाहिए। और मैं हालाँकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया इस बार आपके सिलेबस के ऊपर भी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँ इस बार फाइनल ईयर, हालाँकि मेरे पास था भी नहीं, क्लास नहीं थी मेरे पास ये, तो मैं आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर तो क्लास नहीं ले पाया। कोशिश करूँगा 1-2 दिन में कुछ एक वीडियोज़ जो है इनसे रिलेटेड आप लोग के साथ साझा करूँ। आप सभी को शुभकामनाएँ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।